महिमा कही न जा, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा। मौत कछु न बसा। मंचासीन परमाराध्य के पावन सेवा और आशीष से अपने को धन धन किए हुए दिव्य पुरुष गुरुचरण सेवी स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, संत कबीर साहब की वाणी है, सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, और सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर साहब कहते हैं संपूर्ण धरती को कागज बना दिया जाए, सभी वन की लेखनी और सारे समुद्र के जल को स्याही बनाकर गुरु की महिमा को लिखा जाए, तो भी गुरु की महिमा को पूरा पूरा कोई नहीं लिख सकता। क्योंकि गुरु की महिमा अनंत है। जैसे ईश्वर के संबंध में हम लोग कहते हैं कि ईश्वर की महिमा को कोई गा करके समाप्त नहीं कर सकता, वैसे ही सदगुरु की महिमा को कोई गा के समाप्त नहीं कर सकता। फिर भी जब तक हम उनकी महिमा को गाएंगे नहीं, तो जाने बिनु न हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। अब प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। तो जब तक हम संत सदगुरु की महिमा को नहीं जानेंगे, तो हमें उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, और बिना श्रद्धा और विश्वास के तो उनकी कृपा हो ही नहीं सकती, और बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। हमारे जीवन का उद्धार हो ही नहीं सकता। तो सदगुरु की महिमा तो इतनी गाई गई कि आप धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे तो गुरु के प्रति आपकी निष्ठा दृढ़ होती चली जाएगी। आप लोग सुने होंगे, एक धर्म सभा धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मैं गोवा गया था 18 में। वहां शंकराचार्य जी महाराज भी पधारे हुए थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती सबसे मशहूर शंकराचार्य। हमारे सत्संग कार्यक्रम के बाद जिस होटल में मैं ठहरा था, वहां उन्होंने मुझे बुलावा भेजा। मैं गया। उस समय साईं बाबा को लेकर के उनके बड़े विपरीत बयान आ रहे थे। तो मैं गया उनके पास, उनको प्रणाम किया, बैठा। तो वो कहते हैं कि
आप संत मत से हैं? मैंने कहा कि जी। भागलपुर आश्रम में रहते हैं? मैंने कहा जी। मैं आपसे कुछ पूछने के लिए बुलाया। तो मैंने कहा कि जी पूछा जाए। तो जो मेरे मन में संदेह चल रहा था, सवाल वही था कि आप लोग महर्षि में ही परमहंस जी के तस्वीरों को लगाते हैं, उन्हीं का ध्यान पूजा करते हैं। यही मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों? भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं और अनेक हमारे यहाँ भगवान के अवतार हैं, देवी देवता हैं, जिनको इष्ट मान करके उनका पूजन अर्चन करने की परंपरा रही है। तो इन सब को छोड़ करके महर्षि जी को क्यों आप लोग इष्ट मानते हैं, उन्हीं की पूजन अर्चन ध्यान करते हैं? बहुत सारे महात्मा और भी बैठे हुए थे। मैंने कहा महाराज जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और आप तो शंकराचार्य हैं और उसमें भी चारों धाम में सबसे श्रेष्ठ शंकराचार्य हैं। तो कृपा करके आप मेरे संदेह का नाश करें, क्योंकि आपसे बढ़कर के वैदिक धर्म के धर्म ग्रंथों को कौन जानता है? मैंने सुना है कि शंकराचार्य वही होते हैं जिनको चारों वेद उपनिषद आदि का पूरा कमांड और कंट्रोल होता है, जिनको याद होता है। तो वैदिक धर्म ग्रंथों के सबसे बड़ा ज्ञाता तो शंकराचार्य हैं, उसमें आप सबसे बड़े शंकराचार्य। तो महाराज श्री कृपा करें आप कि संत सदगुरु को ईश्वर मान करके उनको इष्ट रूप में पूजन अर्चन ध्यान करने की वैदिक मान्यता है कि नहीं है? वेदों के अनुकूल है कि नहीं सदगुरु को इष्ट मानना? तो वो मुस्कुराने लगे, हमको कहते हैं मैं आपसे पूछ रहा था, आप हमसे ही पूछ दिए। मैंने कहा महाराज कृपा करें बताएं। थोड़ा सा मुस्कुरा करके उनको पता था अरे उतने बड़े विद्वान हैं, हमारे जैसे कितने उनके चेले लोग हैं। वो तुरंत परख गए कि ना कहने का तो मतलब ही नहीं है, और इतने बड़े महापुरुष ना कहेंगे भी क्यों, झूठ तो वो बोलेंगे नहीं। कि ये भी अध्ययन किया हुआ है धर्म ग्रंथों का, अच्छी तरह से समझता है, तभी इतने बड़े धर्म सम्मेलन में प्रतिनिधित्व तो करने आया है। तो सबके सामने ही उन्होंने कहा हाँ आप सुन ही रहे धर्म ग्रंथों से। प्रारंभ में भी मैंने कहा वेद ही वाक्य है ना, यथा गुरु तथा भेषज यथा भेषज तथा गुरु पूजनीय महाभक्तो न भेदो विद्यते अनाय। ईश्वर और गुरु में कोई अंतर नहीं। और मैं तो नित्य नियमित शंकराचार्य जी के आश्रम में होने वाले वो जो प्रार्थना है उसको भी जानता हूं। वो गाते हैं हमेशा, संस्कृत में है ना, शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भास्कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरः गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनो व्यामवत व्याप्त देहाय व्योमवत व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। तो वो तो मैं उनको ही गा के सुना देता महाराज, आप ही के यहाँ तो होता है। शंकराचार्य जी को भगवान के रूप में वंदना करते हैं और कहते हैं आप भगवान के ही रूप हैं, आप में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, रूप का अंतर है, स्वरूप का अंतर नहीं है। आपका जो वास्तविक देह है ये सगुण नहीं, जो आपका स्वरूप है व्योमवत व्याप्त देहाय। व्योमवत मतलब आकाश की तरह सर्वव्यापी है आप। कौन? शंकराचार्य जी महाराज, गुरु महाराज दक्षिणामूर्तये नमः। तो हम लोग भी कहते हैं परमात्मा प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा ही। तो मुझे तो याद ही था उनका, मैं रहा भी हूं ऋषिकेश में।
तो उन्होंने कहा कि हाँ, संत सदगुरु को इष्ट मान करके उनका ध्यान अर्चन करने की वैदिक मान्यता है, लेकिन आजकल बड़ा गुरुडम चला है ना, बड़ा गुरुडम चला है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, लेकिन कैसे कैसे गुरु हैं और उनकी कैसे कैसे कृपा है वो आप देख ही रहे हैं। गुरु के नाम पर क्या क्या हो रहा है। नित नियमित अच्छे अच्छे गुरु लोग अच्छे अच्छे जेलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं गुरुडम है। तो उन्होंने कहा कि गुरु के नाम पर आजकल बड़ा गुरुडम चलता है, इसलिए मैं आपसे पूछा। मैंने उनको कहा हाथ जोड़कर, महाराज जी, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के संबंध में आपका क्या ख्याल है? इनके बारे में, इनको सदगुरु, इनको ईश्वर रूप मानकर अगर हम इनका ध्यान अर्चन पूजन करें तो इस पर आपके क्या विचार क्या है? तब उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल सदगुरु को इष्ट माना जा सकता है, मानने की वैदिक मान्यता है, इसकी परंपरा भी रही है, लोग मानते भी हैं। कई गुरु परंपरा आज भी चलती है जहां गुरु को ही पूजा जाता है। तो गुरु परंपरा की मान्यता है, लेकिन सावधान, अतिशय सावधान रहना है। गुरु अगर महर्षि में ही और शंकराचार्य जैसे हों तो उनको ईश्वर रूप मान करके उनका पूजन अर्चन करने में कोई हर्ज नहीं है। तो संत सदगुरु की महिमा परंपरा अनादिकाल से है। हम लोग अभी स्वामी परमानंद जी महाराज से सुन रहे थे कि हमारे अंदर में सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं का कोई अर्थ तब तक नहीं है जब तक जीवन में गुरु नहीं है। गुरु वाक्य न लभ्यते, गुरु नहीं मिलेंगे तो उन व्यवस्थाओं का कोई मतलब नहीं है। भले ईश्वर इस शरीर में सब व्यवस्था दिया है, लेकिन भगवान राम ने भी कहा कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा। इस शरीर, मानव शरीर रूपी नाव के अगर कर्णधार मल्लाह सदगुरु आपने नहीं ढूंढा तो समझिए कि यह आपका मानव जीवन व्यर्थ चला गया। एक संत हुए फ्रांसिस, गोवा में उनका आज भी 300 वर्ष लगभग हो गए, लेकिन उनका आज भी गोवा के चर्च में वह देह रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है। उनकी एक वाणी है जहां वो कहते हैं कि बर्थ एज ह्यूमन ऑन अर्थ इज हाईली सिग्निफिकेंट एज इट इज अ पिलग्रिम, but unfortunately it comes without map. We have to search our destination, and what is that pilgrim? That is not less than celestial abode of Lord. कहते मनुष्य के रूप में इस धराधाम पर जन्म लेना ये बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ना मनुष्यात श्रेष्ठतरम ही किंचित। लेकिन यह जो मानव शरीर क्यों श्रेष्ठ है, तो कहते हैं यह मनुष्य शरीर में जब जीव आता है तो परमात्मा के द्वारा वह एक तीर्थ यात्री के रूप में भेजा जाता है। हम एक तीर्थ यात्री के रूप में इस शरीर में हैं। फिर वो कहते हैं हम हैं तीर्थ यात्री के रूप में, लेकिन किस तीर्थ के यात्री हैं इसके संबंध में हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई गूगल में सर्च करने से नहीं मिलने वाला। और वह तीर्थ यात्री जिस धाम के हम यात्री हैं वह कौन सा धाम है और उस धाम पर हम कैसे पहुंचेंगे, इसका मैप देकर के हमको ईश्वर ने नहीं भेजा। तीर्थ यात्री बना दिया
न तीर्थ बताया, न उस तीर्थ तक जाने का हमको कोई रोड मैप दिया। लेकिन स्मरण रखिए कि अगर आपने तीर्थ यात्रा नहीं की, अपने तीर्थ की खोज नहीं की, तो आप बहुत बड़े हानि में चले जाइएगा। और वो हानि क्या है आप जानते हैं कि वह हानि यही है कि फिर 84 जाए, आप फिर नीच योनियों में चले जाएंगे। तो हमको अब अपना धाम भी जानना है और उस धाम की यात्रा का मार्ग भी जानना है। तो धाम क्या है? तो कहते हैं याद रखना, वो धाम धरती पर कहीं नहीं है। वो धाम कहीं धरती पर नहीं है, वह धाम तो परमात्मा का शाश्वत धाम है। वह तीर्थ यात्रा कहां का है? परमात्म धाम का, परम धाम की यात्रा है। भगवान कृष्ण जिस धाम के लिए अर्जुन से कहते हैं न तत्र भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, अग्नि चंद्रमा कुछ भी नहीं, वह मेरा परम धाम है, जहां जाने के बाद जीव इस दुखमय संसार में पुनः नहीं आता। उस धाम के हम यात्री हैं। और वेदांत दर्शन का भी दूसरा सूत्र यही कहता है कि आपको मनुष्य के रूप में इस धराधाम पर इसलिए भेजा गया कि आवागमन के दुख का जो आप अनंत काल से दुख भोग रहे हैं, उस दुख से आपको मुक्त होना है। आत्मानम मोक्षार्थम, अपने आप को आवागमन के चक्र से मुक्त करना है, मोक्ष धाम में जाना है। मोक्ष धाम किसको कहते हैं? परमात्मा के उस धाम को मोक्ष धाम कहते हैं, जहां जाकर के जीव फिर इस दुखमय संसार में नहीं आता। तो हम वहां तक कैसे जाएंगे? जय कृष्णा मूर्ति ने कहा, जय कृष्णा मूर्ति को जानते होंगे, आधुनिक काल में हुए महापुरुष थे, विदेशों में बहुत उनकी कीर्ति हुई। वो कहते हैं द पाथ दैट लीड्स टू साल्वेशन, वह रास्ता जो मोक्ष की ओर जाता है, नॉट मेड ऑफ एनी मेटेरियल थिंग्स, वह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। तो वह रास्ता ही भौतिक पदार्थ का नहीं है। यह संसार पंच भौतिक तत्वों से बना है। ये जो आप कुछ देख रहे हैं ये सब भौतिक है। ये रास्ते, रोड भौतिक पदार्थ से ही बना है ना। भौतिक पदार्थ किसको कहते हैं? जिसमें थोड़ा लंबाई हो, चौड़ाई हो, वजन हो, स्थान घेरता हो, उसको भौतिक कहते हैं। जिसमें कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो, कोई वजन ना हो, अभौतिक है। हमारा विचार जो है ये अभौतिक है, इसमें कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई कोई वजन नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि वह रास्ता जो पर मोक्ष की ओर जाता है, जहां जाकर जीव इस दुखमय संसार में नहीं आता, और जिस धाम में जाने के लिए परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर दिया है, पाई न जे ही परलोक संवारा, परलोक संवारने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, वो भौतिक पदार्थ का है ही नहीं। इसीलिए संसार में वह रास्ता कहीं मिलेगा भी नहीं। तो वो अभौतिक पदार्थ का है। लेकिन वो अभौतिक पदार्थ कौन सा है और कहां है? तो इसका पूरी की पूरी व्याख्या खोल करके संत सदगुरु महाराज ने कह दिया कि मैं बताता हूं कि वह अभौतिक पदार्थ क्या है, जिससे मोक्ष का मार्ग बना हुआ है, जो परम धाम तक जाता है। वह है ज्योति नाद का मार्ग बना, यह धरा जाए तिल से, लो धरो जतन करो दिल से। वह रास्ता किसका बना हुआ है? अंतर ज्योति और अंतरनाद का। अंतर ज्योति और अंतरनाद दोनों अभौतिक हैं। धरा जाए कहां से? वह रास्ता कहां से शुरू होता है? तिल से है। तिल के तिल भीतर बिरले साधु पाया है। तिल परमान जान जन कोई, श्याम कंज लीला गिर सोई, छिन छिन मन को वहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। संत तुलसी साहब की वाणी में है,
गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। तो ये जो तिल परिमाण है, यह तिल परिमाण क्या है? इसी को कहते हैं 10वां द्वार, इसी को कहते हैं शिव नेत्र, इसी को कहते हैं सुषुम्ना। इसी शिव नेत्र सुषुम्ना 10वें द्वार से वह रास्ता शुरू होता है जो मोक्ष के धाम में जाता है, जो अंतर ज्योति और अंतरनाद का बना हुआ है। तो ये तिल का जो भेद है, बिंदु ध्यान जिसको कहते हैं, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम, ये संतमत है। एक बात यहां बना के नहीं है। अब तक आपने किसी वक्ता से ऐसा कुछ नहीं सुना होगा जिसमें कोई ऐसी बातें हैं जो काल्पनिक है। यहां न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संतमत भाखो। यहां वेदों की बात, पुराणों की बात और संतों की वाणियों के साथ साथ बाइबल कुरान की भी बात होगी, सबकी बात होगी। जे पहुंचे ते कही गए, सबकी एक बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एक जात। यहां तो सबकी बात है। जो पहुंच गए हैं कहां? मोक्ष के धाम में, उनकी बातें होगी और सब एक मत होकर कहेंगे कि वह रास्ता कहां से है। अंतर ज्योत भई गुरु साखी, चिन्हे राम कर्मा। क्या कहते हैं गुरु नानक देव? 9 दरवाजे 9 दर फीके, 10वें घर अमृत चुईजे। उठे अनहद शब्द बजहि दिन राति, गुरुमुख वाणी सुनावनिया। जो सच्चे संत सदगुरु से सदयुक्ति लेंगे वही 9 द्वारों से अपने को समेट करके 10वें द्वार में ले जाएंगे। वह तिल द्वार 10वां द्वार शिवनेत्र में प्रवेश करेगा। वाम दक्ष निरुंधंति प्रविशंति सुषुम्नायाम, वही सुषुम्ना में पहुंचेगा। ये भेद जानना किसी ग्रंथ से है असंभव, सीख लो किसी संत से, किसी संत से। ये संत सदगुरु मिलते हैं तब बताते हैं, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। तभी तो नचिकेता ने जब जमराज से कहा कि मुझे यह रास्ता बताइए कि किस मार्ग पर चल करके मैं जमपास से मुक्त हो जाऊं, आपको जीत सकूं और फिर इस संसार चक्र में न आना पड़े, मैं अमर अभय पद का आनंद ले सकूं। तो नचिकेता को जमराज ने क्या कहा? हे नचिकेता, तुम अगर उस मोक्ष मार्ग को जानना चाहते हो तो मैंने सुना है ज्ञानियों से, महापुरुषों से कि वह रास्ता मनुष्य के शरीर में ही है, बड़ा सूक्ष्म है, छुरे की धार से भी तीक्ष्ण है, बाल नोक से में ही दर में ही हो पथ पावे। बाल के नोक से भी सूक्ष्म, छुरे की धार